नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। कार्यक्रम के दौरान महिला कांग्रेसी नेत्रियों में जमकर हुई हिंसक झड़प। विरसानगर में महिला के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। और महापर्व रामनवमी की तैयारियों में जुटे जिला प्रशासन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में महिला कांग्रेस में चल रही आपसी मतभेद सरेआम लोगों के बीच दिखाई दिया जब बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस महिला कमेटी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा चौहान को बुलाया गया था। कार्यक्रम का आयोजन महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष शिखा चौधरी की तरफ से किया गया था। इसी बीच किसी बात को लेकर तिलक पुस्तकालय में हंगामा शुरू हो गया और हंगामा होता देख राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा चौहान कार्यक्रम छोड़कर जाने लगी। तभी शिखा चौधरी व उनके समर्थकों ने बीच सड़क पर ही उनकी गाड़ी को रोक दिया और जमकर हंगामा किया। इस बीच हंगामा कर रही सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा चौहान पर गुटबाजी करने और किसी एक महिला का पक्ष लेकर उसे महिला कांग्रेस में फायदा दिलाने का आरोप लगा रही थीं। हंगामा के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आई कई महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और जमकर मारपीट की गई। दुपट्टा दे दीजिए, दुपट्टा दीजिए, आप बात कीजिए ना मुझसे, दुपट्टा क्या देना? वो ज्यादा गाली देने वाली हो गई है, वो ज्यादा गाली देने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर भी जिला कमेटी का आक्रोश झेलना पड़ा और महिला कार्यकर्ताओं ने ड्राइवर की भी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि हंगामा की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची, पर वो भी सिर्फ खाना पूर्ति करती दिखी। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क में चलता रहा। एक राष्ट्रीय पार्टी इस तरह बीच सड़क पर उठा पटक करती रही मानो कि गली मोहल्लों में लड़ने वाले गुंडों की टोली लड़ रही हो। कुछ देर बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा भी घटनास्थल पहुंचे और मामला को शांत कराया। हंगामे के बीच पूर्व जिला अध्यक्ष शिखा चौधरी की स्थिति खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मालूम हो कि शिखा चौधरी को उनका कार्यालय पूरा होने से पहले ही उनके पद से हटा दिए जाने से शिखा चौधरी पहले ही कुछ लोगों से नाराज चल रही थी। से जितना मेरा कमेटी है ना, उनसे मैं चाहिए कि मिलवा देती, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि शिखा चौधरी काम नहीं करती। अगर मैं काम नहीं करती तो मेरी कार्यकर्ता आज 8 प्रखंड की तैयार नहीं होती, जिला कमेटी तैयार नहीं होता। मैं थाने के टट्टू पे काम नहीं करती हूँ, ना मुझे कोई विधायक ना ही मेरे पास कोई विधायक का सपोर्ट है, क्योंकि मैं तेल नहीं मारती हूँ किसी का जाके। शिखा चौधरी अपने बल से राजनीति करती है, ना मेरे को कोई भरत सिंह जैसा नेता है जिसको मैं बोलूं रूम दिला दो तो रूम दिला दो। मेरा मांग है कि मैं यहाँ पे हूँ, आप देख लीजिए, सब मीडिया का भाई चाहे जनता यहाँ का जानता है कि 2-3 मत पर महिला अध्यक्ष चेंज हुई है। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है जो हर साल 1 साल से 1.5 साल के अंदर महिला अध्यक्ष चेंज होती है, इसके पीछे क्या रीजन है? शिखा चौधरी काम नहीं करती है। मेरा एक ही का नाम था कि मेरा कमेटी दिया हुआ 3 से 4 महीना हो गया, 4
महीना हो गया, मुझे नहीं पता। आपके साथ आपको उसका नाम नहीं मालूम? गाली दिए वो ना, जिला प्रदेश उपाध्यक्ष है वो। अच्छा, प्रदेश उपाध्यक्ष है। अनुशासनहीनता की कार्रवाई करवाई। लेकिन आपने गाली गाली तो नहीं दिया, मादर चोद तो मुझे खिलाफ कार्रवाई। इन दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी, दोनों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। सारी स्थिति में मैं उनको प्रेस करूंगी, जो गलती किया है उनको निश्चित उसकी सजा मिले। लेकिन करने के लिए आएंगे, संगठन को मजबूत करने के लिए आएंगे। ये कौन से तरीके हैं? क्योंकि कांग्रेस की महिला लोग आइए मैडम, आप लोग थोड़ा सा देखिए हमारी महिला को कि हम लोग क्या क्या किए हैं। इस तरह से बोल के उनको बुलाया गया, सिफारिश से हम लोग बुलाए, अब फायदा कोई और उठाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हो गया? उनको आने का डेट था, आज 11 बजे, वो कल 8:30 बजे क्यों आके वहाँ के स्टॉप पर रुकी है? जबकि हम लोग को क्यों कार्यक्रम में इसलिए नहीं किया गया कि मैडम यहाँ आई है बोल के हम लोग को क्यों नहीं बोला गया? इस कलयुगी में बीच सत्कर्म की जगह दुष्कर्म अपना स्थान बनाकर अपना शासन फैलाते नजर आ रहा है। विरसानगर जोन नंबर 3 में इसी तरह के दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। शौच जाने के क्रम में 2 लोगों ने एक महिला के साथ दुष्कर्म कर वहां से भाग खड़े हुए। पीड़िता की शिकायत पर एक दुष्कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया है। पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार की शाम वह काम कर अपने घर लौट रही थी। उसके बाद वह शौच के लिए गई। उसी दौरान विरसानगर जोन नंबर 6 के निवासी शंकर व बलराम गोप अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसे उठाकर ले गया। ले जाने के बाद शंकर व बलराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने शनिवार को इसकी शिकायत विरसानगर थाने में की। शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन के लिए विरसानगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया है। साथ ही पीड़िता ने बताया है कि शंकर व बलराम लगातार उसे केस उठाने का दबाव बना रहे हैं और कहा है नहीं अगर केस उठाएगी तो उसके साथ दोबारा दुष्कर्म करेंगे। और बलराम को ये लोग कहाँ रहता है? 6 नंबर जोन में रहते हैं और एक 3 नंबर जोन। आपका क्या नाम है? सोमवारी तक। ये क्या शौच जाने के क्रम में आपको ये लोग उठा के ले गया था? क्या दुष्कर्म को भी अंजाम दिया है? दुष्कर्म किया आपके साथ? हैं? अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं? अभी तो आपको तांग कर रहा था, अब क्यों की दे रहा है? क्या बोल रहा है? नहीं लगा तो नहीं लगा तो क्या करेगा वो लोग? हैं? वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBN Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA.
We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में रामनवमी को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर एसडीओ कार्यालय में एसडीओ सुबोध कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर विकास विभाग के सभी निकायों के विशेष पदाधिकारी, जिला प्रशासनिक विभाग के सिटी डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी सहित विभिन्न कंपनियों, सामाजिक संगठनों एवं केंद्रीय शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। जिला प्रशासन की ओर से एसडीओ ने सभी अखाड़ों को समय पर जुलूस निकालने व विसर्जन करने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही हिदायत भी दी है कि कोई भी कमेटी ऐसे खेल का प्रदर्शन नहीं करे जो जानलेवा हो सके। ऐसा करने वाले कमेटी पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई। रामनवमी के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के चयनित जगहों पर कैमरा लगाने व जुलूस के दौरान पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की भी बात कही गई। कंपनी और केंद्रीय शांति समिति और नगर निकाय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और उसमें बैठक में विचार विमर्श के उपरांत यह तय किया गया कि पूर्व वर्ष की भांति रामनवमी में जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो पीने के पानी का व्यवस्था हो या सफाई की व्यवस्था हो, घाटों की सफाई की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जिम्मेवारियां तय की गई कि किसे क्या करना है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से सभी सामाजिक संगठनों ने, जनता ने और अखाड़ा समितियों ने सहयोग करके और रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वैसा ही होगा। और इधर गर्मी के मौसम आते ही शहर में पानी की किल्लत नजर आने लगी है। हर तरफ लोग पानी के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की जलापूर्ति योजनाएं भी अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। ऐसे में जिला झामुमो ने मोहर्दा जलापूर्ति योजना की शुरुआत की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। मोहर्दा जलापूर्ति योजना की शुरुआत कई वर्षों पहले की गई थी, पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह योजना आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। इस जलापूर्ति योजना से लाखों लोगों को पानी मिलने की उम्मीद है। यहाँ तक कि वर्षानगर क्षेत्र, जो कि एशिया का दूसरा बड़ा जोन है, वो भी इसी जलापूर्ति योजना पर आश्रित है। ऐसे में इस योजना की शुरुआत नहीं होने से कई लाख लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस योजना को शुरू करने की मांग को लेकर जिला झामुमो ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने बताया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हर साल में इस क्षेत्र में पानी दिलाने का संकल्प लिया है और गर्मी के दिनों में हर हाल में इन क्षेत्रों में पानी मिलनी चाहिए। वहीं झामुमो केंद्रीय सचिव प्रमोद लाल ने बताया है कि यहाँ पानी की टंकी होने के बावजूद यहाँ के लोगों को दूर दराज क्षेत्रों से पानी लाना पड़ता है और यहाँ तक कि छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई को बाधित कर पानी लाने के लिए इन गर्मियों में दूर दूर जा रहे हैं। अगर जिला प्रशासन पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं करती है तो हम लोग उस पानी की टंकी को तोड़ने का काम करेंगे। बार भी कहा था बिरसानगर में डुंगरी इलाका में वहाँ पर पानी का टंकी है और पानी का टंकी जहाँ उसका अगल बगल गाँव का लोग वहाँ पे आता है। ये कैसा न्याय है? तो हम लोग पिछले बार भी हम लोगों ने डीसी मैडम को ज्ञापन दिया था कि उस क्षेत्र में जहाँ पर मैंने जहाँ की जमीन में पानी आप गाड़े हुए हैं वहाँ का लोगों को पाइपलाइन नहीं बिछाया हुआ है, तो वहाँ के लोगों को पानी मिले, शुद्ध पानी मिले और पानी की व्यवस्था हो। तो नहीं होता तो आप इमरजेंसी में जलापूर्ति आप व्यवस्था कीजिए और किसी भी कीमत पे यहाँ प्यासा लोग नहीं मरना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहाँ लगभग 5 से 10 हज़ार लोग वहाँ पर पानी से वंचित, इसलिए हर हाल में वहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध कराने का झारखंड मुक्ति मोर्चा संकल्प लिया है और हम लोग इसी के लिए हम लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा बड़ा बस्ती है, सेकंड बस्ती है एशिया में, उतना बड़ा बस्ती। वहाँ रोज खटने खाने वाले लोग पहाड़ी पे रहते हैं, डुंगरी 3 नंबर जून में, और वहाँ पर 1,500 की संख्या में गरीब लोग हैं। वहाँ पानी टंकी बना दिया गया, लेकिन दूसरा जगह पानी सप्लाई किया जा रहा, वहाँ पानी का पाइप नहीं बिछाया है। लोग बारीडी टेलको सीट घोड़ा से पानी लाने का काम कर रहे हैं। बच्चा लोग जा रहा पढ़ाई छोड़ के,
और वो लोग पानी पीने का पानी ला रहा। हम मांग करते हैं कि अगर जिला प्रशासन का पाइप बिछाकर या पानी शुद्ध का व्यवस्था नहीं किया तो हम लोग टंकी को रहने नहीं देंगे। हम लोग ने निर्णय लिया विगत दिन बैठक करके उस टंकी को तोड़ने का काम करेंगे। जब मेरे घर के सामने पानी का टंकी रहेगा और हमको पीने का पानी नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हम लोग आज छेड़ दिए हैं, ये और विकराल रूप लेगा। कांग्रेस के महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव व झारखंड प्रभारी पुष्पा चौहान जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में आयोजित जिला महिला इकाई के सम्मेलन में भाग लेने जमशेदपुर पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने निर्मल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर महिला संगठन को एकजुट करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के आला कमान की सोच है कि आने वाले समय यूथ व महिलाओं का है। इस कारण प्रत्येक जिले में प्रखंड स्तर पर महिला संगठन को मजबूत कर पार्टी के दिशा निर्देशों से अवगत कराना है। वहीं जमशेदपुर के महिला संगठन में चल रहे आपसी मतभेद को दूर करने की बात पर उन्होंने कहा कि पार्टी के वरीय नेताओं ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और उनके निर्देश पर मंजीत आनंद को जमशेदपुर महिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व जिला अध्यक्ष शिखा चौधरी को पार्टी ने उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए प्रदेश कमेटी में पद देने का निर्णय लिया है। हालांकि उनके द्वारा इस बात का खुलासा करने के बाद ही जिला कमेटी में चल रहा आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गया है और तिलक पुस्तकालय में जमकर हंगामा भी हुआ, जिस कारण वहां आयोजित जिला इकाई के सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। जब मैं पहले आई थी तो निश्चित ही यहाँ की महिला कार्यकर्ताओं में महिला संगठन में थोड़ी सी कमी थी, पर चूंकि जब मैं हर महीने यहाँ पर आने लगी तो शायद हमारे सभी महिलाओं को ये डर रहता है कि मैं मैडम हमको कभी भी हटा सकती है, कभी भी बना सकती है। और मेरा सिर्फ इन सब लोगों से एक ही निवेदन में करती हूँ बार-बार, अगर कोई भी महिलाएं काम नहीं करेगी, पार्टी का पद अगर लेकर बैठती है, वो काम नहीं करती है, संगठन को नहीं करेगी, तो हम निश्चित ही हमारी अनिता वर्मा की सहयोग करने के ऐसी महिलाओं को हम जवाब देंगे। शिखा जी की और मंजित जी की बात है तो चूंकि अभी तक इन्होंने कारवाई हमारा इंतजार कर रहे थे कि मैडम वहाँ से जब परमिशन लेकर आएंगे तब हम चूंकि वो बताएंगे। हमारे पास में लेटर में मैडम का लिखा हुआ है, मैं परमिशन लेकर आई हूँ और आज मैं मंजित आनंद के लिए घोषणा करती हूँ कि आज से अध्यक्ष पद का बाहर इन्होंने ग्रहण कर लिया है और ये कविता लड़की बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसको बहुत अच्छा मानती हूँ और चूंकि अभी तक मैं जिले की जवाबदारी दी है और उसका बहुत अच्छा काम रहा तो हम प्रदेश पदाधिकारी। और उधर साक्षी बाजार स्थित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने खड़ी एक महिला का गुलगुलिया गिरोह के 5 सदस्यों ने सरेआम पर्स उड़ा लिया। महिला द्वारा हल्ला करने पर वहां मौजूद लोगों ने सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस सभी को पकड़कर साक्षी थाना लेकर चली गई। साक्षी थाने में उसने पर्स में रखे मोबाइल बरामद कर लिया है और पर्स के बरामदगी को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। संबंध में पीड़िता महिला ने टेलको निवासी राखी ने बताया है कि जब वह बाजार में खड़ी थी तभी भीड़ का फायदा उठाकर उनका पर्स किसी ने चोरी कर लिया। उसके द्वारा शोर मचाने पर लोगों ने 5 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि इनके पास से महिला का मोबाइल बरामद कर लिया गया है, लेकिन अब तक पर्स नहीं मिला है, जिसके लिए इनसे पूछताछ जारी है। सामने खड़े थे, वो बैग का 2 चेन खुला था, हम चेक कर रहे थे तो वो ये एक अंकल बोले कि इन लोग की तरफ पॉइंट करके बोले कि वो लड़की लोग लेकर के गए। तो वहाँ से भाग के फिर हॉस्पिटल शॉप के सामने हम उन लोग को पकड़े थे। भाई पूरा भीड़ हो गया था। मेरे को ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, बस मेरे को अपना पर्स चाहिए। पर्स मिला आपका? नहीं मिला। नहीं लड़की लोग लिए वो तो वही बोले हम नहीं देखे, ऑनेस्टली हम कुछ नहीं। ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक है ना, पाठक ऑटोमोबाइल के बगल में वहीं पर अभी जो बच्ची है टेलको की रहने वाली है, उसी के बैग से लोग पर्स से निकाला और निकाल करके वहाँ से पीछा करते गया लोग यहाँ से क्या बोल रहा है साक्षी को चक्कर से वहाँ पर जाकर लोग पकड़ वहाँ पर मोबाइल फेंके। एक मोबाइल जो बरामद हुआ है और विस्तृत तो महिला कंस्टेबल आ रहे थे, उससे उनको सर्च करवा के पता चलेगा कि क्या स्थिति है। एक मोबाइल फेंका है जो मिला है। कहाँ फेंके गए? हाँ बोले नेशनल इलेक्ट्रॉनिक के सामने। पर्स जो चोरी की है वो बरामद हुआ है? बरामद नहीं हुआ है, सर्च करवा रहे हैं। अगर इनके बदन में होगा तो महिला सर्च करेंगे। हाँ पकड़ी है ना। हाँ पब्लिक लोग वहाँ से इन्फॉर्म किया ऐसे है 3-4 महिलाएं चोर हैं जो पकड़ाई हैं, तो कंप्लेन के साथ लड़की भी है बैठी, उसी के आधार पर हम लोग इसको लाए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning.
not only chalk and talk. We are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर शहर में इन दिनों निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी के अंतर्गत जिला आसू पार्टी ने शहर के निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया तथा उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा। इसकी अध्यक्षता कर रहे आसू पार्टी केंद्रीय सचिव कन्हैया सिंह ने बताया है कि निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले रीएडमिशन के नाम पर अभिभावकों से पैसे वसूलते थे। उसी वसूली को आज स्कूलों ने एक नया रूप दिया है। आज निजी स्कूल बिल्डिंग फंड के नाम से पैसे वसूल रहे हैं, जिसके खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और पैसे के अभाव में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। जिले के सभी सरकारी स्कूलों की हालत भी दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चे तो होते हैं पर इन्हें शिक्षा देने वाले शिक्षक की स्कूल से नदारद दिखाई देते हैं, जिसके कारण हर अभिभावक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल री एडमिशन तथा बिल्डिंग फंड के नाम की वसूली बंद करवाए और सरकारी स्कूलों में सुविधा योग्य शिक्षक दिया जाए ताकि इन स्कूलों में भी बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान हो सके। उपायुक्त कार्यालय में धरना दिया जा रहा है, जिसमें विषय है कि स्कूलों में पहले री एडमिशन के नाम पे उगाही होता था। एक लंबी लड़ाई के बाद उसका नाम थोड़ा बदल दिया गया। री एडमिशन को बिल्डिंग फंड, तो कमर्शियल फंड, ये वो वगैरह वगैरह करके ये लोग उसको जारी रखे हैं, उसको बंद नहीं किए हैं। सिर्फ सांत्वना देने के लिए कि री एडमिशन नहीं ले रहे हैं लेकिन पैसा ले रहे हैं।
तो उसी के विरोध में आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना रखा और डीसी महोदया से मांग किया कि इसको अविलंब रोक लगाया जाए। चूँकि एक आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार भी आज के समय में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है उससे त्रस्त हो गया है। चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई रोजमर्रा कमाने वाला खाने वाला हो। इतनी महंगी हो गई है कि लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों को। सरकारी स्कूल की वही दशा है। अगर गरीब आदमी सरकारी स्कूल में बच्चा को पढ़ाने भेजता है तो सरकारी स्कूल में पूरी तरह से पढ़ाई नहीं होती है, जबकि उस मास्टर का, वहाँ के जो शिक्षक हैं उसके तुलना में निजी स्कूलों के शिक्षकों की वेतन कम है, लेकिन पढ़ाई वहाँ खराब होती है और इंग्लिश मीडियम में बढ़िया होती है, जिसका कारण है कि एक आम आदमी भी चाहता है कि इंग्लिश स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े। आज उपायुक्त महोदया से मांग की है कि इस पे अविलंब रोक लगाया जाए, इसको बंद कराया जाए, और नहीं तो हम लोग इसको उग्र आंदोलन करेंगे। और उधर पूर्व की मांगे पूरी होने की खुशी में सत्याग्रह बैनर तले लोगों ने जिला मुख्यालय पर लड्डू वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही जिले के उपायुक्त एवं राज्य के राज्यपाल को धन्यवाद भी दिया। याद हो कि विगत 22 मार्च को सामाजिक संगठन सत्याग्रह के बैनर तले लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, जिसमें बस्ती क्षेत्रों में पानी, बिजली की समस्या हेतु हेल्पलाइन नंबर तथा ऑनलाइन गृहभांस रेजिडेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम आदि की मांगें शामिल थी। जिले के उपायुक्त के द्वारा इसे आश्वासन दिया गया था कि अप्रैल के महीने में इन मांगों पर पहल की जाएगी और अप्रैल महीने की शुरुआत में ही एक हेल्पलाइन नंबर मानगो क्षेत्र में जारी कर दिया गया है, जिसका लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। लोग किसी भी समस्या हेतु 2400 घंटे हेल्पलाइन नंबर पर फोन का समस्या का निदान कर सकते हैं और राज्यपाल के द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन गृहभांस रेजिडेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम से भी जनता को सरकारी अफसरों की लेट लतीफी और भ्रष्टाचारी से भी मुक्ति मिलेगी। संगठन के सह संयोजक गजेंद्र सिंह ने जिले के उपायुक्त व राज्यपाल के इन कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई भी दी है। बधाई देने के लिए आए थे हम लोग। पिछले बार जब उपायुक्त महोदय से हम लोग 22 मार्च को मिले थे तो बातचीत के क्रम में हम लोगों ने 6 सूत्री मांग पत्र माननीय उपायुक्त महोदया को दिया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बस्ती क्षेत्र के लिए पानी बिजली की समस्या हेतु एक हेल्पलाइन नंबर आप जारी कीजिए और वहाँ एक सक्षम पदाधिकारी की नियुक्ति कीजिए, जिसे उन्होंने कहा था कि हम अप्रैल माह से लागू करेंगे और आज उपायुक्त महोदया ने उसे लागू कर भी दिया। मानगो एक्सेस के लिए एक नंबर उन्होंने जारी किया और आशा है जल्द ही बाकी क्षेत्रों के लिए भी वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। दूसरा, हम लोग राज्यपाल महोदय को हम लोग बधाई देने आए हैं कि उन्होंने ऑनलाइन ग्रीवांस रेजिडेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिससे जनता को यहाँ काफी फायदा होगा और उससे भ्रष्टाचार, लेट लतीफी और अफसरों की लाल फीताशाही को कम करने में मदद मिलेगा। और हम लोग ये भी चाहते हैं उनसे कि इस सिस्टम के पूरे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम लोग आए थे और हम लोग राज्यपाल को और उपायुक्त महोदय को इस काम के लिए कोटि कोटि बधाई देते हैं। अपने हम केंद्रीय संयोजक माननीय चंद्रगुप्त सिंह को हम लोग बधाई देते हैं कि इनके प्रयासों से, इनके दूरदर्शिता के चलते आज बस्ती क्षेत्र को एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है प्रत्येक एक्सेस के द्वारा। अब घर बैठे कोई भी आदमी पानी के लिए, चाहे वो टैंकर का डिमांड हो या चापाकल की मरम्मती हो, उसके लिए वो घर बैठे अपने फोन से वो कॉल कर सकता है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। कार्यक्रम के दौरान महिला कांग्रेसी नेत्रियों में जमकर हुई हिंसक झड़प। विरसानगर में महिला के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। और महापर्व रामनवमी की तैयारियों में जुटे जिला प्रशासन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना है, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।